जी हाँ बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2E करेंगे। इसका पहला सवाल हमने पिछली एक्सरसाइज के साथ कर लिया था क्योंकि वो एक्सरसाइज छोटी थी, तो इसको हम करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नांकित कथनों को गुणा क्रिया के द्वारा सत्यापित करो। गुणा क्रिया करना है। देखो वैसे तो हम बता सकते हैं, ये क्रमबद्ध नियम लिखा है A B B A, ये भी A B B A क्रमबद्ध में सत्य होगा, लेकिन हमको गुणा करके दिखाना है कि ये सत्य है। कैसे दिखाएंगे? देखो, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं। लेफ्ट हैंड में बहुत से बच्चे लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन होता है। देखो ऐसे ऐसी कॉपी है, हमारा हाथ राइट है ना, तो ये साइड जो है वो राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड है ना, तो ये जो साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो ऐसे हम हल करते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, जैसे कि तैसे। ठीक है, फिर ब्रैकेट खोल लेंगे, 2/7 गुणा -11/8, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, क्या बचा ऊपर? 1/7 गुणा -11/4। हम ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे गुणा में, और नीचे की नीचे गुणा करते हैं, तो गुणा कर दो। 11 एकम 11 प्लस माइनस -11, 7 चौक 28। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड आई। अब हम राइट हैंड साइड सेल करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? ये वाली ऐसे के तैसे लिख दो पहले, -11/8 गुणा 2/7। अब ब्रैकेट को खोल लो, माइनस। देखो जब आप कॉपी भी करें तो आप ऐसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, पेज बड़ा है ना, तो एक सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे तो इस साइड को नीचे ही हल कर सकते हैं। ठीक है, तो -11/8 गुणा 2/7, 2 एकम 2, 2 चौक 8। क्या हो गया? -11 यहाँ /4 बचा, गुणा 1/7। अब यहाँ ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, -11 एकम 11/4 7 28। लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर है? बिल्कुल है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करने के लिए इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड से पहले हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड से हल करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख लो पहले, -8/9 गुणा 15/17, फिर माइनस का 8 ब्रैकेट खोल लो /9 गुणा 15/17। अब ये कर सकते हैं क्या? ऊपर नीचे काटो, देख लो, 3 से कट जाएंगे, 3 3 9, 3 पंजे 15। अब लिख लो ऐसे कि जैसे ही 8 -8/3, यहाँ क्या बचा? 5/17। तो ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे गुणा, तो माइनस प्लस माइनस, 8 पंजे 40 और 17 दिया 51। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड हल कर लो। राइट हैंड साइड 15/17 गुणा -8/9। ठीक है, ब्रैकेट खोली डायरेक्ट, चलो अगली लाइन खोल लेंगे। पहले ब्रैकेट खोल लो, 15/17 गुणा -8/9। अब देखो कुछ इसमें कट रहा नहीं कट रहा, इसमें भी कट रहा। देखो 3 3 9 और 3 पंजे 15। लिखो 5/17 गुणा -8/3, 5 अट्ठे माइनस प्लस माइनस, 5 अट्ठे 40/17 तिया 51। क्या ये दोनों बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, गुणा करके दोनों को हल कर लिया हमने और दोनों को बता दिया कि ये सत्य है। ठीक है, यही सिद्ध करना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम इसको तीसरा क्वेश्चन इसका है, इसको भी हम दोनों साइडों से हल करके हम सत्यापित करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, -8/7, फिर गुणा में ब्रैकेट के अंदर 1/2 गुणा -4/3। ठीक, छोटी ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट। अब -8/7।
ब्रैकेट खोल लो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बड़ी ब्रैकेट लगी रहने देंगे, अंदर ब्रैकेट खोल लेंगे, 1/2 गुणा माइनस का 4/3। अब 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ करेगा माइनस का 8/7 गुणा, यहाँ क्या बचा 1/1 गुणा माइनस का 2/3। अब यहाँ क्या बचा माइनस का 8/7, यहाँ माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2/3 एकम। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16/7 21, 7 21। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यही है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड माइनस का 8/7 गुणा 1/2 गुणा माइनस का 4/3। अब राइट हैंड साइड कॉल कर लो, पहले इस ब्रैकेट को अंदर वाली ब्रैकेट खोलो, माइनस का 8/7 गुणा 1/2, फिर इस वाली ब्रैकेट को भी खोल लो, माइनस का 4/3। यहाँ जो कटा उसे काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब देखो माइनस का 4/7 गुणा 1/1। चाह तो तुम यही गुणा कर लेते, लेकिन हर एक लाइन आपको दिखा रहे हैं इसीलिए कि पेपर में ऐसे करोगे नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 और 7 एकम 7 गुणा माइनस का 4/3 गुणा करो, माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 और 7 21। क्या ये दोनों साइड बराबर? बिल्कुल बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और ये जो शब्द है ना, ये नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं इसके बीच में लिख दिया, हमारे तो जगह नहीं, नीचे लिखेंगे तो शायद बोर्ड के वीडियो के बाहर पहुंच जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हमने। तो वैसे ही बराबर था, क्योंकि ये सहचारी नियम है, जैसे ए बी सी, ये ए बी सी, ये सहचारी नियम लिखा है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका मतलब कॉपी में करने हैं और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रागुण यानी कि नियम को लिखना है। जैसे हमको इस सवाल को पहले देखो ध्यान से देखोगे आप, सब क्रमबद्ध में सहचारी नियम में ही लिखे हैं, वितरण नियम में। देखो ये, इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये ए है, ये बी है, तो ये क्या लिखा है, ये बी लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, ए होगा, ए होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिक्त स्थान में यहाँ पर होगा 2/11, 2/11 होगा। और ये कौन सा नियम है, देखो ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए होता है, ये होता है, ये कौन सा नियम होता है, ये होता है क्रम विनिमय नियम, ये होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कैसे पढ़ा, क्रम विनिमय मतलब आपस में परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे ए की जगह पर बी और बी की जगह पर बी। जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी की जगह पर यहाँ पर क्या ए आ गया। तो क्रम विनिमय आपस में जब क्रम अपना बदल लेते हैं तब भी उनका मान समान ही रहता है, ये होता है क्रम विनिमय नियम। अब देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं हमें रिक्त स्थान देखना, बस ऐसे ही करते जाना। यहाँ पर देखो ए है, ये बी है, ये सी है, ध्यान से देखोगे ये है, बी है, ये सी है। यहाँ पर भी जो सी है वो तो सी है, और जो बी है वो यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, और ए ये है यहाँ पर। ए बी सी क्रम सबसे एक ही रहता है, ये है सहचारी नियम। कैसा होता है, ये ऐसे लिखा है, ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी, सेम ऐसा ये लिखा है, देख लो ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, इसका मतलब ये क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 11/3, ठीक। और यहाँ पर बी, यहाँ पर बी की जगह क्या आ जाएगा, ये 2/3। और ये कौन सा नियम है, ये है
सहचार नियम, ये है सहचार नियम, सहचार नियम। ठीक है, अब इसको देखो, अगर हम देख रहे हैं ये ए है, ये V और ये C प्लस में है, देखो A गुणा B प्लस C बराबर क्या होता है, A गुणा V प्लस A गुणा C। ये कौन सा नियम होता है, ये होता है वितरण नियम, ये होता है वितरण नियम। ये होता है वितरण नियम। और ये कैसे, देखो ए बी सी है तो ए की जगह पर तो ए सही है, अब बी की जगह पे ये है, ए गुणा बी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5। और सी ये क्या है, ए बी ए सी, तो ये सी है, ये भी सी है, तो यहाँ पर ए कौन सा, ये माइनस का 5/7। ठीक, कौन सा नियम, वितरण नियम। बस यही लिखना था, पहचान के यही लिखना था, और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, तो रिक्त स्थान की पूर्ति भी हो गई और हमने नियम भी सबके आगे लिख दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला सवाल है सरल करो, इनको हमें सरल करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम ब्रैकेट खोल लेते हैं सभी। 3 -3 गुणा माइनस का 10/9 गुणा 18 बटे माइनस का 5 गुणा माइनस का 1 बटे माइनस का 6। ठीक, अब देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम पहले इन दोनों को लेकर हल कर लेते हैं और इन दोनों को लेकर हल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में देखो, यहाँ पर एक कुछ नहीं, जो एक लिख दिया, तो यहाँ पर जो कट रहा है काट देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। यहाँ पर देख लो क्या कट रहा है, 6 एकम 6, 6 3 18। क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 1/1 गुणा माइनस का 10/3, फिर गुणा यहाँ क्या बचा 3 बटे माइनस के 5 गुणा 1/1। अब देखिए यहाँ पर क्या बच, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, 10 एकम 10, या 3 एकम 3 गुणा यहाँ 3 एकम 3, या माइनस प्लस माइनस, और 5 एकम 5। अब देखो कोई कट रहा है इन दोनों में, यहाँ कट रहा है 3 से 1 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 2/1 गुणा यहाँ क्या बचा 1 माइनस का 1। अब 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, क्या आ गया, माइनस ऊपर ले जाएंगे, 1 से भाग दे देंगे, एक ही माइनस 2 ही रहेगा, क्या आ गया माइनस का 2। हमारा आंसर आ गया माइनस का 2। अब इसको हल कर लेते हैं हम, इसको भी ऐसे हल करेंगे, इन दोनों को लेकर और इन दोनों को लेकर। ठीक है, सही है, या ज्यादा उचित रहेगा इसको लेकर, इसको लेकर और इसको लेकर। अब जिसको लेकर कर रहे हैं उनको पास पास लिख देंगे। ये माइनस का 1 बटे माइनस का 9 गुणा 6 बटे माइनस का 5 गुणा ये 3/20 गुणा माइनस का 4। ठीक है, अब एक माइनस से माइनस कैंसिल, अब यहाँ 3 दूनी 6, 3 3 9, यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। देखो यहाँ क्या बचा 1/3 गुणा 2 बटे माइनस के 5 गुणा यहाँ क्या बचा 3/5 गुणा माइनस का 1/1। देखो 2 एकम 2 और प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 3 15 गुणा प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो जो कट रहा है उन्हें काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, क्या बचा
यहाँ पर, और माइनस माइनस काट भी सकते हैं और ऊपर नीचे बाद में काट देंगे। तो यहाँ क्या बचा 2/-5 गुणा, यहाँ क्या बचा -1/5। अब इनकी गुणा कर लो, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस 5×25 और माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा 2/25। ये आंसर है। ऐसे हल कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको लेकर हल कर नहीं, इसको लेकर कर रहे हैं तो आंसर ऐसा आ रहा है, अलग लेके करेंगे तो अलग आंसर है। आंसर आएगा, लेकिन हम उस तरीके से करते हैं जिसको लेकर हम सरल कर सकें। यहाँ पर ऐसे सरल कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। इसको लेकर हल कर लोगे, इसको लेकर हल करोगे, तब भी आंसर वही आएगा। बस करने का तरीका ये है कि जिसको लेकर हमको आसानी से सवाल हल कर सकें कम समय में, उस तरीके का उपयोग करते हैं। और ये अभ्यास से आता है, बार बार रिवीजन करने से आता है कौन सा तरीका सही रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए। देखो ये सारे आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बहुत सरल है, बस आपको बार बार क्यों क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बार बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, कौन सा क्रमबर्ग नियम है, कौन सा बंटन नियम है, कौन सा सहचार्य नियम है, ये सारी आपके दिमाग में फीड हो जाए, इसलिए बार बार ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। तो अभ्यास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।